अस्सलामुअलैकुम, मैं दोस्त ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी प्योर खोए की रेसिपी। ना तो हम इसमें कोई मैदा यूज़ करेंगे, ना ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे, और ना ही जिसे कहते हैं कि हम इसमें अरारोट यूज़ करेंगे। प्योर जिसे कहते हैं दूध को बॉईल करेंगे, खोया तैयार करेंगे। हेल्दी रेसिपी आप इसके बाद घर में ज़रूर बनाए हैं। आसान रेसिपी है। तकरीबन 2 किलो दूध से जो है हमारा 1 किलो खोया बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को जो है शुरू करते हैं। तकरीबन 2 लीटर दूध ले लेंगे हम। दूध को जो है हम बॉईल करेंगे। दूध को जो है हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। 3 से 4 बॉईल के बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। अगर तो हम पहले चम्मच वगैरह बीच में इसके हिलाएंगे तो फिर खोया जो है हमारा दानेदार नहीं बनेगा, फिर वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। दूध में जो है अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें जो है चम्मच हिलाएंगे। जिस कढ़ाई में बना रहे हैं खोया, तो उस कढ़ाई का पैंदा जो है निचला मोटा होना चाहिए, नहीं तो खोया जो है हमारा नीचे लग जाएगा जब आखिरी स्टेज पर होएगा खोया। अब इसमें चम्मच लाएंगे, इसको बॉईल करते हुए तकरीबन घंटा से 1.5 घंटा पकाएंगे हम इसको। अक्सर आप जब हलवाई के पास लेने जाते हैं, किसी मार्केट से लेने जाते हैं, तो वो प्योर खोया नहीं हमें देते और महंगा इतना देते हैं कि, और क्वांटिटी भी इसे कहते हैं कि बहुत कम होती है इस खोए की। ना तो हम इसमें कोई मैदा यूज़ करेंगे, ना ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे, ना ही जिसे कहते हैं कि इसमें अरारोट यूज़ करेंगे। सिंपल जिसे कहते हैं कि दूध को बॉईल करेंगे और उसका हम खोया तैयार करेंगे, प्योर खोया तैयार करेंगे दानेदार। अब इसको इसी तरह जिसे कहते हैं कि चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको घंटा से 1.5 घंटा पकाएंगे। अगर तो हम इसके बीच में चम्मच चलाना रोक देंगे तो फिर खोया दूध जो है हमारा नीचे लग जाएगा, फिर खोए का टेस्ट जो है वो कड़वाहट की तरफ चले जाएगा। तो इसीलिए अब हम इसको बॉईल करते रहेंगे। दूध को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। दूध भी जिसे कहते हैं कि हमारा थिक होना शुरू हो चुका है। साइडों से जो है हम इसके उतारते जाएंगे, नहीं तो साइडों से जो है जल जाएगा। देख सकते हैं दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। इसको मज़ीद तकरीबन घंटा और पकाएंगे हम इसको। इस तरह चम्मच जो है हिलाते हुए इसको तकरीबन घंटा पकाएंगे हम। दूध जो है हमारा पकते हुए इस कंडीशन में आ चुका है। देख सकते हैं कितना हमारा दूध थिक हो चुका है। अब इसकी मज़ीद जिसे कहते हैं कि हम इसकी पकाई करेंगे। इस कंडीशन में तो जिसे कहते हैं कि हमने चम्मच जो है वो हिलाना छोड़ना ही नहीं है बीच से, नहीं तो ये देख सकते हैं साइडों से जलना शुरू हो जाता है हमारा सारा पैन। अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट और लगेंगे थिक होने में। मेहनत थोड़ी है पर जिसे कहते हैं कि खालिस चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए। दूध जो है हमारा इस कंडीशन में आ चुका है। अब इसको हम और जिसे कहते हैं कि पकाएंगे। जब दूध हमारा इस कंडीशन में आ जाए तो इसकी फ्लेम जो है हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको जो है थिक करेंगे। खोया जो है हमारा तकरीबन लास्ट स्टेज पर है। अब इसको जो है हम दम वाली फ्लेम पर कुक करेंगे और इसको हम थिक करते जाएंगे। ये देख सकते हैं अभी प्रॉपर तरीके से हमारा खोया थिक नहीं हुआ, इसको थिक करेंगे। साथ साथ ही जो है इसको कढ़ाई से तारते जाएंगे, उसको जो है हम थिक करते जाएंगे। दम वाली फ्लेम पर हमने इसको थिक करना है। अगर तो आप बच्चों के लिए खोया बना रहे हैं तो इस कंडीशन में आके इसमें चीनी डाल सकते हैं आप। इसको जो है तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए इसको फ्रिज में जो है स्टोर करके रख सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे अपने खोए को। खोया जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको जो है हम ठंडा करेंगे। तकरीबन 1 रात के लिए हम इसको ठंडा करेंगे। ये प्योर खोया, इससे वो टाइम लगेगा थोड़ा सेट होने में। तकरीबन 2 किलो दूध से हमारा 1 किलो के दरमियान में जो है खोया तैयार हुआ है। अब इसको जो है ठंडा करके डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से खोया जो है हमारा तकरीबन 1 रात हो चुकी है। खोया हमारा अच्छी तरह से जम चुका है। अब इसको जो है प्लेट पर निकालते हैं। ये देख सकते हैं 2 किलो दूध से हमारा 1 किलो जो है खोया बन के तैयार हुआ है। अगर तो आपको इसकी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।